हमने आपके लिए 2025 का भाषा एवं संस्कृति का प्रश्न पत्र लाए हैं। इसमें आपको आपकी परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के आंसर मिलेंगे, जिससे आप परीक्षा में बहुत अच्छे 17 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। 50 में 17 मार्क्स आराम से ला सकते हैं और इससे ज़्यादा ही ला सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको प्रश्न बताते हैं इसी के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, गीता में कौन सा योग नहीं है? तो गीता में हठ योग नहीं है। कामनाओं की बात स्थान में सम्मिलित नहीं है, तो साधना सम्मिलित नहीं है। भगवान गीता की रचना किसने की? भगवत गीता की रचना किसने की? महाकवि वेद व्यास ने की। गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक है? 43 श्लोक है। गीता के तृतीय अध्याय में कितने श्लोक है? तो 43 श्लोक। निराला किस छंद के प्रवर्तक है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक है। जागो फिर एक कविता में कौन सा भाव निहित है? तो उत्साह का भाव निहित है। 3 तप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और मौलिक, ये 3 तप हैं। निराला किस बात के कवि है? तो निराला छायावाद के कवि है। निराला किस बात के कवि है? तो छायावाद के कवि है। सत श्री अकाल किस धर्म से लिया गया है? सिख धर्म से लिया गया है। सिख धर्म से लिया गया है। मृत्युंजय व्योम व्यास के समान में मृत्युंजय किसे कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है। दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी है। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 2007 में मिला। सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना किसी व्यथा को दर्शाता है? गरीबी को दर्शाता है। कहानीकार अमरकांत अपने साहित्य जीवन की शुरुआत किससे की? तो उन्होंने पत्रकारिता से की थी। इसी के साथ हमारे 14 प्रश्न कंप्लीट हुए और हम आते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। पुराण के अनुसार पक्षियों को गुरु किसे कहा जाता है? तो काक भुसंडी को कहा जाता है। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा था? पारिवारिक भूमिका निभा रहा था। गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? गिल्लू को सोहन जूही की लता के नीचे दफनाया गया था। गिलेली का लघु घात किसके भीतर बंद रहता था? तो लिफाफे पे के अंदर बंद रहता था। अब बात कर शब्द का विलोम है साधारण। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की ललित निबंध विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो पशुवादी होता है। मनुष्य के नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन में थी। कौन से जीवन में थी? जंगली जीवन में थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को माना है। किसे माना है? प्रेम को माना है। नख किसका प्रतीक है? नख पशुता का प्रतीक है। द्विवेदी जी का अलोप पर्व कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मामूलिया शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। लोक नृत्य राजा किसे कहा जाता है? तो कर्मा को कहा जाता है। नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? वो खजुराहो प्रसिद्ध है। थापा क्या है? तो थापा एक लोक चित्रकला है। ये वाला एक कर्मा गलत हो जाएगा, इसका एक कर्मा आएगा। ठीक है। लोक नृत्य राजा किसे कहा जाता है? कर्मा को कहा जाता है। राइट। गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है? गणगौर उत्सव में शिव पार्वती की आराधना की जाती है। गिनीज बुक में शामिल होने वाली पहला लोक नृत्य कौन सा है? तो पहला नृत्य कर्मा है। ये वाला कर्मा इसमें आया गिनीज बुक में। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? सिंहस्थ मेला कुंभ उज्जैन में लगता है। ये तो सबको मालूम ही होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा देखिए आप, ये 34वां क्वेश्चन हमारा, अल्लाह गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक और नगाड़े। क्या है? ढोलक नगाड़े। कौन सा गायन गद्य और पद्य शैली में गाया जाता है? तो इसका थोड़ा सा डाउट था, पर इसमें गणगौर हो सकता है। इसको आप देख लेना आपके हिसाब से। लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाया जाता है?
लावणी गीत पुरुष के द्वारा गाया जाता है, शाम में गाया जाता है। ठीक है, आ जाएगा इसका। मृदंग और थान के साथ उच्च स्वर में गाया जाने वाला श्लोक गायन है, तो इसका भी गणगौर है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका याग वर्ष 1969 में की गई थी। ये गलत है इसमें। ठीक है, 1969 इसका राइट रहेगा। मध्य प्रदेश की लोक परिषद कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। उत्साद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है काम ना बनना। ये भी इसका सही राइट आंसर आएगा। और सूरत नज़र आने का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अंधेरी नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है? तो धर्म भ्रष्ट नहीं है। माखन चोर में समाज है, तो इसका समाज के मेरे को पता नहीं है, वैसे कर्मधारय समाज आना चाहिए इसका। आप आपके हिसाब से देखने वाले को। समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका संक्षेप होता है शाब्दिक अर्थ। संस्कृति के विकास की गति कैसी होती है? मंद भी होती है, तीव्र भी होती है, अत्यंत तीव्र भी होती है। वो 3 दशा में